वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेश। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मैंने एक पूरा लेक्चर भी डाल दिया है, लेकिन इस शॉर्ट में हम ये समझेंगे कि खाने का आखिर डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन सिस्टम में हमारा जो डाइजेशन है, ये सबसे पहले हमारे डाइजेशन में माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा माउथ है, माउथ में जब हम भोजन को खाते हैं तो सामान्य तौर पर भोजन 3 से 4 प्रकार का होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उसके अलावा प्रोटीन भी होते हैं, कुछ खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, फैट भी होता है। तो इसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, जो कि माउथ में जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, उससे सैलाइवा निकलता है। उससे क्या निकलता है? सैलाइवा निकलता है, लार निकलती है। लार में लगभग 99% पानी होता है और 1% बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जिन एंजाइम में लाइसोजाइम एंजाइम, पॉलीसैकेराइड एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, म्यूकस एंजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं जो डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है। डाइजेशन के बाद यहां हमारा खाना यूसोफेगस में आता है। यूसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। खाना हमारे शरीर में क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है। क्रमानुकुंचन का अर्थ होता है क्रम से आगे बढ़ना। इसके बाद खाना हमारा स्टमक में आ जाता है। स्टमक को कहा जाता है आमाशय या पेट। आमाशय में आकर भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल होती हैं, जैसे ऑक्सेंटिक सेल, है ना। ऑक्सेंटिक सेल होती हैं और भी बहुत सारी सेल होती हैं जिससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है और यहां पर खाना HCl के साथ मिक्स हो जाता है, जिसे कायम कहा जाता है। जिसे कायम कहा जाता है। एक बात याद रखना, पेट में मिला हुआ भोजन कायम कहलाता है और आंतों में मिला हुआ भोजन कायल कहलाता है ना। इसमें बड़ा अंतर है, कायल और कायम, इसलिए कायम चूर्ण का वगैरह भी आपने सुना होगा। तो स्टमक के बाद खाना जैसे ही आगे बढ़ता है, इस वाले भाग को ड्यूडेनम कहा जाता है। यहीं पर लीवर अपना बाइल जूस या पित्त रस छोड़ता है और यहां से अग्नाशय रस आता है। पेनक्रियास से अग्नाशय रस आता है। तो पित्त रस में कोई भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते। पित्त रस, बाइल जूस यहां छोड़ दिया जाता है। लेकिन 2 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। एक पिगमेंट होता है आपका बिलिरुबिन और एक पिगमेंट होता है बिलिबर्डिन। ठीक है, बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन। लीवर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हेपेटिक सेल होती हैं, कुफर सेल्स होती हैं, है ना। और ये बहुत सारे काम करता है, जैसे आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल है ना। बहुत सारे एंजाइम को क्रिएट करना, जैसे हेपेरिन को तैयार करना, है ना। हेपेरिन हमारे ब्लड में जाकर ब्लड को जमने नहीं देता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को तैयार करता है कौन? लीवर। लेकिन मुख्य रूप से पित्ताशय तैयार करता है। पित्ताशय में बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन। बिलिरुबिन पीला रंग का होता है, बिलिबर्डिन हरा रंग का होता है। ये यहां पर मिला दिया जाता है। अग्नाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं। 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। और इंसुलिन सारी जितनी भी शुगर आपने खाई है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। जब कभी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो हमारा मीठा नहीं पच पाता, शुगर नहीं पच पाता और हमें डायबिटीज और मधुमेह हो जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट एक और रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज का विपरीत रोग कहते हैं, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हमारे अग्नाशय से ग्लूकेगॉन हार्मोन नहीं निकलता। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद खाना यहाँ ड्यूडेनम में आ जाता है। हमारी छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। सबसे पहले ड्यूडेनम में आता है। इसके बाद यहां पर इस तरीके से आंत होती है और बहुत सारे उभार होते हैं, इन्हें रसांकुर कहा जाता है और इनसे खाना अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। अवशोषित करने के बाद सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है, फिर खाना बड़ी आंत में पहुंचता है ना। एक बात याद रखना, छोटी आंत में कुछ विशेष प्रकार के रसांकुर होते हैं, जिन्हें विलाई कहा जाता है। इसमें खाना अवशोषित कर लिया जाता है और इसमें कुछ ब्रूनर्स सेल पाई जाती हैं। फिर खाना यहां आ जाता है बड़ी आंत में भी इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग होता है सीकम, दूसरा भाग होता है इलियम और अंतिम भाग होता है रेक्टम। फिर से सुनिए, सीकम, इलियम और रेक्टम, ये 3 भागों में बचा हुआ खाना क्या होता है? अवशोषित होता है। और अवशोषित होने के बाद सीकम के बाद आपका इलियम में और रेक्टम में पहुंच जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, जो सीकम है इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, जो हमारे शरीर में अविकसित होता है, इसलिए सेल्यूलोज नहीं पचता है और इसके बाद खाने को हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में शॉर्ट में मैंने आपको पाचन तंत्र को समझाने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत।